हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आरबी ट्यूशन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आईटीआई फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी का चैप्टर नंबर 6 शुरू करने जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता होगा, इससे पहले मैंने आपको 5 चैप्टर कंप्लीट करके प्लेलिस्ट बना करके दे दी है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आपको करना क्या है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर आप चैनल पर जाएंगे तो आपको प्लेलिस्ट बनी हुई मिल जाएगी। तो वहाँ से जाकर आप सभी वीडियोस को कवर कर पाएंगे जो आपने वहाँ से नहीं देखी हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 6 से शुरू करने वाले हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके सीबीटी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड फ्रेंड्स, ये चैप्टर आपको आसान लगने वाला है, क्योंकि आपने क्लास 10th में जो आपने सर्किट के बारे में पढ़ा है ना, रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा है, किरचॉफ के नियम्स को पढ़ा होगा, ओम के नियम को पढ़ा होगा, है ना। तो वही यहाँ पर रिपीट है सारा कुछ, तो इसीलिए ये चैप्टर आपको आसान लगने वाला है। एंड मैं जिस तरह से पढ़ाने वाला हूँ ना, आपको डेफिनेटली पूरा का पूरा समझ में आने वाला है। तो चलिए दोस्तों, आज की ये शानदार वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चैप्टर का नाम जान लेते हैं। चैप्टर का नाम है भैया डीसी सर्किट एंड सर्किटेड लॉ। जो हमारा डीसी सर्किट होता है ना, हम यहाँ पर एसी सर्किट की बात ही नहीं करेंगे, है ना। एसी सर्किट का चैप्टर अलग है, हम बात कर रहे हैं डीसी सर्किट के बारे में। डीसी सर्किट आप जानते होंगे, डीसी करंट के बारे में नहीं जानते हो तो इस चैप्टर में आपको जानकारी मिलेगी। एंड इससे रिलेटेड जो नियम है ना, लॉज, वो आपको इस चैप्टर में पढ़ने को मिलेंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। और आप एक इलेक्ट्रीशियन हो, आपको इन चीज़ों के बारे में पता भी होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। जैसा कि आपको मेरे पढ़ाने का स्टाइल पता ही है, सबसे पहले मैं आपको बेसिक बताता हूँ चैप्टर का, एंड इसके बाद हम एडवांस तक जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इंट्रोडक्शन बताऊंगा, कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी बताऊंगा, एंड इसके बाद हम इस चैप्टर में धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और सारी चीज़ों को अच्छे से समझेंगे। तो चलिए, यहाँ पर हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। इंट्रोडक्शन में हमें बोल रहा है कि विद्युत धारा को सामान्यतः एसी तथा डीसी में वर्गीकृत किया गया है। ये बात आप अच्छे से जानते होंगे कि जो हमारी विद्युत धारा है, इलेक्ट्रिक करंट है, उसको हमने दो भागों में डिवाइड किया है। कौन कौन सा? एक हमारा एसी करंट होता है और एक डीसी करंट होता है। एसी का फुल फॉर्म क्या होता है? अल्टरनेटिंग करंट। डीसी का मतलब क्या होता है? डायरेक्ट करंट, है ना। और ज़्यादा खतरनाक कौन सा होता है? डीसी होता है। ये भी मैंने आपको बताया था, इसके पीछे का लॉजिक भी आपको बताया था। तो हम कह रहे हैं कि जो हमारा विद्युत करंट है ना, इलेक्ट्रिक करंट है, उसे हमने दो भागों में डिवाइड किया है, एसी और डीसी में वर्गीकृत किया गया है। इस अध्याय में हम डीसी परिपथ एवं उससे संबंधित नियमों को विस्तार पूर्वक इनका वर्णन देखेंगे। तो मैंने आपको बताया, इस चैप्टर में आप डीसी सर्किट के ऊपर, डीसी करंट के ऊपर सारी जानकारी लेंगे। एसी के ऊपर एक अलग चैप्टर इसमें दिया गया है, वो मैंने आपको पढ़ाया है, वो भी आपको वीडियोस जल्द ही देखने को मिलेंगी। ओके, तो इंट्रोडक्शन आपके समझ में आया। इसके बाद हम बात कर लेते हैं विद्युत परिपथ। आखिर ये विद्युत परिपथ क्या होता है, चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक सर्किट इसे बोला जाता है इंग्लिश में। किसी विद्युत धारा के सतत एवं बंद पथ को हम विद्युत परिपथ कहते हैं। अब इसका मतलब क्या है, यहाँ पर मैं आपको एक एग्जाम्पल से बताऊं। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बनाता हूँ, सर्किट कहते किसे हैं? सर्किट, पहली बात, आपका जो है करंट, जैसे आपने सर्किट बनाए होंगे श्रेणी क्रम, है ना, समांतर क्रम, रेजिस्टेंस को जोड़ा होगा, है ना, तो वो क्या है? वो आपका सर्किट होता है। अब मान लीजिए यहाँ पर मेरा एक जो है रेजिस्टेंस है ना, और यहाँ पर मैंने एक स्विच लगा दिया, और यहाँ पर मैंने बैटरी लगा दी, है ना, यहाँ पर मैंने बैटरी लगा दी। अब यहाँ पर बात कर रहे हैं किसी विद्युत धारा के सतत, सतत बोले तो कंटिन्यूअस, है ना, एकदम कंटिन्यू हो, कहीं से टूट ना रहा हो, ब्रेक ना हो रहा हो, है ना। तो सतत का मतलब पूरा देखिए कंटिन्यू है ना। सतत एवं बंद पथ, बंद का मतलब पूरा बंद होना चाहिए, खुला परिपथ होगा तो उसमें करंट ही फ्लो नहीं होगा, जाहिर सी बात है। अगर मैं यहाँ पर स्विच ऑफ कर दूं, यानी स्विच ऑफ कर दूं तो यहाँ पर, या फिर मैं इस वायर को यहाँ से काट दूं तो परिपथ खुल जाएगा, और परिपथ अगर खुल गया तो उसमें करंट ही नहीं फ्लो होगा, और करंट नहीं फ्लो होगा तो वो विद्युत परिपथ नहीं कहलाएगा, है ना। तो इसीलिए बोल रहे हैं सतत तो हो, साथ में बंद भी हो, है ना। बंद पथ को हम क्या कहते हैं? विद्युत परिपथ कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा मैंने जिस लेवल पर जाकर समझाया। अब इसके बाद हम बात करते हैं विद्युत परिपथ में हम क्या क्या लगा सकते हैं। तो विद्युत परिपथ में हम सेल लगा सकते हैं, स्विच लगा सकते हैं, बल्ब लगा सकते हैं, तार, अमीटर, वोल्ट मीटर, है ना, और प्रतिरोध, इन सभी को हम लगा सकते हैं, आदि लगे होते हैं। इनको विद्युत परिपथ आरेख भी कहते हैं, इनको हम विद्युत आरेख कहते हैं। अब देखिए, काफ़ी सारे ऐसे साइन होते हैं जो कि आपको समझना जरूरी है। जैसे रेजिस्टेंस का ये वाला हो गया, है ना, और स्विच का कुछ इस तरह से भी बनता है ना, और कुछ इस तरह से भी बनता है के नाम से, और आपका जो है संधारित्र हो गया, वो कुछ इस तरह से बनता है। तो काफ़ी सारे ऐसे चिन्ह हैं जो कि आपको पता होने चाहिए, तो वो मैं आपको बताऊंगा, इसी चैप्टर में बताने वाला हूँ, है ना। तो ये आपको समझ में आ गया कि विद्युत परिपथ में सेल, स्विच, बल्ब, तार, अमीटर, वोल्टमीटर आदि लगे रहते हैं, और इनको हम विद्युत आरेख भी कहते हैं।
इसके बाद हम बात कर लेते हैं कुछ परिपथ निम्न प्रकार के होते हैं, जैसे कि श्रेणी परिपथ, समांतर परिपथ और श्रेणी समांतर परिपथ, जो कि रेजिस्टेंस से रिलेटेड है। मैंने आपको जब रेजिस्टेंस पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था रेजिस्टेंस को हम श्रेणी क्रम में जोड़ सकते हैं, समांतर क्रम में जोड़ सकते हैं और साथ ही साथ हम मिक्स क्रम में भी जोड़ सकते हैं, यानी श्रेणी और समांतर दोनों, है ना। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं अगले टॉपिक के बारे में। देखिए, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये परिपथ कितने प्रकार के होते हैं। मैंने आपको 3 टाइप्स बताए हैं, श्रेणी परिपथ, समांतर और श्रेणी समांतर। तो हम इन सब के बारे में जान लेते हैं। देखिए, श्रेणी परिपथ को हम अंग्रेजी में सीरीज सर्किट कहते हैं। क्या कहते हैं? सीरीज सर्किट। इसमें क्या होता है, जब अलग अलग वैद्युतिक अवयव अनुक्रम में जुड़े हों, अर्थात पहले अवयव का अंतिम सिरा दूसरे अवयव के पहले सिरे से जुड़ा होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? विद्युत परिपथ कहते हैं। विद्युत परिपथ तो कहेंगे, कौन सा कहेंगे? श्रेणी परिपथ कहेंगे, है ना। श्रेणी परिपथ उसे बोला जाता है। तो ये आपको समझ में आया। यानी अब देखिए, ये रेजिस्टेंस से रिलेटेड है और मैंने एक प्रैक्टिकली वाली वीडियो भी डाली है ना। अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर आप सर्च करिएगा रेजिस्टेंस, प्रैक्टिकली रेजिस्टेंस बाय आरबी ट्यूशन क्लासेस, तो आपको वीडियो मिल जाएगी। ओके, नहीं मिलती है तो आप कमेंट करिएगा, मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। उसमें मैंने प्रैक्टिकली बताया, रेजिस्टेंस को जोड़ करके प्रैक्टिकली बताया, श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ते हैं, समांतर क्रम में कैसे जोड़ते हैं, वो सारी चीज़ें, है ना। तो ये आपको समझ में आए। जब हम अलग अलग वैद्युतिक अवयव, अलग अलग बोले तो जैसे हमारे पास मान लीजिए 2 रेजिस्टेंस है या 3 रेजिस्टेंस है, तो हो क्या रहा है, देखिए जैसे कि मान लीजिए एक रेजिस्टेंस ये है, एक रेजिस्टेंस ये है और एक रेजिस्टेंस ये है ना। यहाँ पर मैं आपको समझा ही देता हूँ वरना आप कंफ्यूज होते रहेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए, जब अलग अलग वैद्युतिक अवयव अनुक्रम में जुड़े हों, है ना, यानी एक सीक्वेंस में जुड़े हों, है ना, और उसमें क्या हो, पहले अवयव का अंतिम सिरा, है ना, पहला अवयव ये है मान लीजिए, दूसरा ये है, तीसरा ये है ना। तो पहले अवयव का अंतिम सिरा कौन सा है? ये स्टार्टिंग हो गया, ये एंडिंग वाला हो गया, है ना। अंतिम सिरा ये हो गया। दूसरे अवयव के पहले सिरे से, है ना, दूसरा अवयव ये है, इसका पहला सिरा ये है, आपस में कनेक्ट कर दो, है ना। यही तो बोल रहा है, पहले अवयव का अंतिम सिरा दूसरे अवयव के पहले सिरे से जुड़ा हो, है ना, और दूसरे अवयव का दूसरा सिरा तीसरे अवयव के पहले सिरे से जुड़ा हो। मैंने यहाँ पर जोड़ दिया। तो इस तरह से जो कॉम्बिनेशन बन रहा है ना, इसी को हम क्या कहते हैं? श्रेणी क्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? श्रेणी क्रम, यानी सीरीज सर्किट कहते हैं। समझ में आया? यही आपका होता है श्रेणी क्रम। इसके बाद हम बात कर लेते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सर्किट की बात करेंगे। रेजिस्टेंस के ऊपर हम बाद में बात करेंगे इसी चैप्टर में। तो हाँ, अभी हम बात करें समांतर परिपथ में। जब 2 या 2 से अधिक अवयव एक स्रोत वोल्टेज के साथ जुड़ा हो, है ना, तो वह परिपथ समांतर परिपथ कहलाएगा। इसे भी थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक रेजिस्टेंस ये है, नंबर 1, नंबर 2 रेजिस्टेंस मेरे पास ये है ना, नंबर 3 मेरे पास ये रेजिस्टेंस है ना। अब मैंने क्या किया, इसमें क्या होता है, देखिए समांतर क्रम की जब भी बात करेगा तो समांतर क्रम में जो जितने भी अवयव हैं उनका पहला सिरा आपस में कनेक्ट कर दो और अंतिम सिरा आपस में कनेक्ट कर दो और यहाँ से वोल्टेज इन्हें दे दो, जो भी करंट है वो दे दो। तो ये हमारा क्या है? समांतर क्रम कहलाता है। क्या कहलाता है? समांतर क्रम कहलाता है। बाकी आपको मैं डायग्राम बनाए रखा है, उसमें आपको दिखाऊंगा। ये रेजिस्टेंस से इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि यहाँ से आपको अच्छे से समझ में आ जाता है ना। तो ये आपको समझ में आया। जब 2 या 2 से अधिक अवयव एक स्रोत वोल्टेज से एक साथ जुड़े हों तो वह परिपथ कैसे कहलाएगा? समांतर परिपथ कहलाएगा। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, काफ़ी बेसिक कॉन्सेप्ट चल रहा है अभी। तीसरा नंबर हमारा श्रेणी समांतर परिपथ था, यानी सीरीज पैरेलल सर्किट। अब ये क्या होता है भैया? इसमें दोनों चीज़ें होंगी, श्रेणी और समांतर दोनों चीज़ें होंगी, है ना। तो अधिकांश परिपथों में अवयवों को श्रेणी क्रम में लगाया जाता है जिसमें सभी अवयव में एक समान धारा प्रवाहित की जा सके, तथा कुछ अवयव समांतर क्रम में लगाए जाते हैं जिससे सभी शाखाओं में एक समान वोल्टेज प्राप्त किया जा सके। ये तो बात आप अच्छे से जानते हो ना कि श्रेणी क्रम में क्या होता है भैया? श्रेणी क्रम में सभी अवयवों में एक समान धारा प्रवाहित होती है, और जो समांतर क्रम होता है ना, इसमें सभी अवयवों में एक समान वोल्टेज प्रवाहित होता है। ये तो बात आप जानते होंगे। परंतु कुछ परिपथ में श्रेणी व समांतर दोनों प्रकार के अवयव लगाए जाते हैं जिसे हम श्रेणी समांतर परिपथ कहते हैं। काफ़ी बेसिक लैंग्वेज में लिखा है एंड ऐसे नोट्स आपको ना के बराबर ही मिलेंगे देखने को, है ना। और इसकी पीडीएफ मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। अगर आप अभी तक अनजान हो तो भाई जान लीजिए, पीडीएफ मैंने बिल्कुल फ्री में आपको प्रोवाइड कर रखी है टेलीग्राम चैनल पर। वहाँ से जाइए, डाउनलोड करिए और अपनी पढ़ाई को एकदम बूस्ट कर लीजिए, है ना। तो ये आपको समझ में आ गया कि हमारे सर्किट कितने तरह के होते हैं। सीरीज सर्किट होता है, पैरेलल सर्किट होता है और सीरीज पैरेलल दोनों भी होता है ना। तो समझ में आ गया। अब देखिए सीरीज पैरेलल क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मैंने आपको समझाया था, ये हमारा एक सीरीज सर्किट है। क्या है? सीरीज सर्किट है। देख सकते हैं सीरीज सर्किट। अब ये क्यों है मैंने आपको बताया था,
पहले अवयव का दूसरा सिरा दूसरे अवयव के पहले सिरे से कनेक्ट और दूसरे अवयव का दूसरा सिरा तीसरे अवयव के पहले सिरे से कनेक्ट। तो इस तरह के जो सर्किट होता है ना, उसे हम क्या कहते हैं भैया, सीरीज सर्किट कहते हैं, यानी कि श्रेणी क्रम सर्किट कहते हैं, श्रेणी क्रम परिपथ कहते हैं। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद पैरेलल सर्किट की बात कर लेते हैं। ये हमारा पैरेलल सर्किट है, यानी समांतर क्रम सर्किट है ना, समांतर क्रम परिपथ है। थोड़ा सा इंग्लिश थोड़ा सा हिंदी कॉम्बिनेशन कर रहा हूँ मैं। बाकी यहाँ पर आप समझिए, देखिए इसमें होता क्या है। ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस है, ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस है, दो रेजिस्टेंस है और दोनों का एक पॉइंट एक जगह से कनेक्ट कर दिया, दूसरा पॉइंट दूसरी जगह से कनेक्ट कर दिया और वोल्टेज को अप्लाई कर दिया। ये आपका क्या होता है, ये आपका पैरेलल सर्किट होता है, यानी कि समांतर क्रम परिपथ कहलाता है। ओके, ये आपका बेसिक कंसेप्ट है। एंड इसके बाद सीरीज पैरेलल की बात करें तो इसमें दोनों मिक्स होगा। मिक्स कैसे होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आप देखिए सर्किट 1 है, यहाँ पर रेजिस्टेंस 1 है, रेजिस्टेंस 2 है। इसमें क्या हो रहा है, दूसरे अवयव का पहला सिरा पहले अवयव के दूसरे सिरे से कनेक्ट है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपका श्रेणी क्रम हो गया। लेकिन यहाँ पर आप ध्यान से देखें ना, श्रेणी क्रम हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि देखिए इस तरह से वोल्टेज अप्लाई हुआ है ना। और समांतर क्रम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे ये दोनों रेजिस्टेंस आपस में समांतर क्रम में, तो श्रेणी और समांतर दोनों का कॉम्बिनेशन दिख रहा है, तो इसलिए हम इसे सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन कहेंगे, है ना। तो सीरीज पैरेलल सर्किट यानी श्रेणी समांतर क्रम परिपथ कहलाता है ये। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा एंड मैंने आपको अच्छे से समझाने की पूरा प्रयास किया है। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी ना, तो वीडियो को यार लाइक कर दिया करो। आप बहुत ज़्यादा कंजूसी दिखाते हो, वीडियोस पर लाइक नहीं होते हैं, जिस वजह से मुझे डीमोटिवेशन आती है ना। तो मुझे मोटिवेट करने के लिए आप इतना तो कर ही सकते हो ना, इतनी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। अगर आप समझ ही सकते हो इसमें क्या ही बताना। बाकी आप वीडियो को लाइक करा करें एंड चैनल पर नए हो तो भैया सब्सक्राइब कर लो आगे आने वाले लेक्चर्स के लिए, है ना। और अगर अभी तक आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया है ना, तो अपने ITI के ग्रुप्स में इस वीडियो को शेयर करो, अपने दोस्तों के साथ PDF को शेयर करो, है ना। तो ये सारी चीज़ें शेयर करने से, देखिए शेयर करने से नॉलेज बढ़ती है ना। तो इसीलिए आपको बोल रहा हूँ ये सारी चीज़ें अपने दोस्तों को भी बताएं, क्योंकि हो सकता है वो अनजान हो, उन्हें पता ही ना हो कि यूट्यूब पर भी ऐसे लेक्चर्स अवेलेबल हैं और ये PDF भी फ्री में मिल रही है। तो उन्हें बताएंगे तो उन्हें पता लग जाएगा और उनका फ़ायदा हो जाएगा और वो आपको हमेशा याद रखेंगे, है ना। तो इसीलिए बोल रहा हूँ ये सारी चीज़ें शेयर करने की, है ना, शेयर ज़रूर करिएगा। और बाकी अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट हो, है ना, कोई डाउट रह ही जाता है, बाकी मैंने ऐसे समझाया है, डाउट ना के बराबर होगा, है ना, होगा ही नहीं। अगर फिर भी डाउट रहता है तो आपको कमेंट कर देना है, बेझिझक कमेंट करिएगा, मैं आपके कमेंट को पढ़ता हूँ, रिप्लाई भी करता हूँ, है ना। तो आपको करना क्या है, वीडियो को लाइक करना है। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, है ना, इसके सेकेंड पार्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।